हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अध्याय 8 पढ़ रहे थे, रासायनिक आबंध। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था कि आयनिक बंध किसे कहते हैं। फिर उसका एग्जाम्पल पढ़े थे जिसमें सोडियम क्लोराइड का बनना, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना। उसके बाद हमने संयोजकता के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल भी पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आयनिक तथा सहसंयोजी यौगिक और आयनिक यौगिकों के गुण और सहसंयोजी यौगिकों के गुण। तो आप लोग जानते हो कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि आयनिक बंध क्या होता है और सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो आयनिक बंध किसे कहते हैं, एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं आप लोग को। तो परमाणुओं के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों को त्यागने और ग्रहण किए जाने पर आयनिक बंध बनता है। और इलेक्ट्रॉनों का साझा करने पर क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं तो सहसंयोजक बंध बनता है। वे यौगिक जिनमें क्या होते हैं, आयनिक बंध पाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, आयनिक। वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है उसे आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। और वे यौगिक जिनमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है उसे सहसंयोजी क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब इसके आगे गुणों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आयनिक यौगिकों के गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब जो आगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आयनिक यौगिकों के गुण। जिसका पहला गुण है क्या है, आयनिक यौगिक का पहला गुण है, ये क्या होते हैं, आयनिक यौगिक जो है वो है जल में घुलनशील होते हैं। और ये क्या होते हैं, इनके जो कथनांक यानी आयनिक यौगिक के कथनांक और गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्योंकि इनमें विपरीत आयन होते हैं, यानी ये विपरीत आयन वाले होते हैं और आकर्षण बल के द्वारा, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, आपस में बंध बनाते हैं। और प्रबल आकर्षण बंध के द्वारा ये बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं, तो इनको तोड़ने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसके गलनांक और कथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं और ये वैद्युत के सुचालक होते हैं। आगे देखेंगे सहसंयोजी यौगिकों के गुण। तो सहसंयोजी यौगिक भी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और ये क्या होते हैं, वैद्युत के कुचालक होते हैं। इनके गलनांक और कथनांक अगर हम आयनिक यौगिक की तुलना करेंगे तो कम होते हैं, यानी आयनिक यौगिकों की तुलना में जो सहसंयोजी यौगिक है उनके गलनांक और कथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। आगे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा यौगिकों के विलयन की चालकता का परीक्षण करेंगे, एक क्रियाकलाप के माध्यम से कि किसमें विद्युत का चालन होता है और किसमें नहीं होता है। हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से यौगिकों के विलयन की चालकता का परीक्षण करेंगे कि किसमें क्या होता है, किसमें विद्युत का चालन होता है और किसमें नहीं होता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम कितने 4 बीकर लेंगे, कितने बीकर लेंगे, हमें 4 बीकर लेना है इस क्रियाकलाप को पूर्ण करने के लिए। और उसमें कितना 100 ml कितना लेना है, जल लेना है। तो इस प्रकार से हम क्या है, ये आप लोग के समझने के लिए ऐसी मैं बना रही हूँ। तो हम इस प्रकार से 4 बीकर ले लें और उसको नाम दे दिए क, ख, ग और घ। फिर इसमें हमें कितना 100 ml आपको जल डालना है। इसमें कितने ml, 100 ml। इन सभी बीकरों में कितना ml, हमें सभी में 100 ml क्या डालना है, हमें जल डालना है यानी पानी। सभी चारों बीकर में कितना 100 ml जल। तो सबसे पहले वाले बीकर में हमें क्या डालना है, साधारण नमक डालना है 2 चम्मच। ठीक है, पहले वाले बीकर में हमने इस क्रियाकलाप को करने के लिए 4 बीकर लिए हैं, उसमें से उसको नाम दे दिए है क, ख, ग और घ। तो हमें इसमें इन सभी बीकरों में कितना 100 ml पानी लेना है। फिर पहले वाले बीकर में हमें कितना 2 चम्मच साधारण नमक डालना है। फिर दूसरे वाले बीकर में हमें 2 चम्मच कैल्शियम क्लोराइड डालना है। फिर तीसरे चम्मच में हमें शक्कर डालना है 2 चम्मच और चौथे वाले बीकर में हमें क्या डालना है, 2 चम्मच ग्लूकोज डालना है। इस प्रकार से और क्या करेंगे, इस प्रकार से ये विलयन तैयार हो गया। आप लोग को सभी बीकरों को इस तरीके से तैयार करना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बना
फैमिली आप लोग को समझ में आया करके, लेकिन हमें परिपथ के हिसाब से इस प्रकार से इसको बीकर को तैयार करना है। तो हम मान लो जाए क वाले बीकर है, उसमें क्या है ग्रेफाइट की 2 छड़ें लगाएंगे। ये मान लो जाए आपको कौन सा बीकर है, ये क वाला विलयन है। तो क वाला विलयन है, इस प्रकार से बीकर में हमने ग्रेफाइट की 2 छड़ें डाल दी है, जो इलेक्ट्रोड का क्या करेगा, इलेक्ट्रोड का काम करेगा। फिर उस हमने क्या है क वाले विलयन में क्या किया, ग्रेफाइट की 2 छड़ें लगा दी हैं, जो किसका काम करता है, इलेक्ट्रोड का काम करता है। और क्या है, तार के माध्यम से हम इसमें बैटरी, बल्ब और स्विच को क्या कर दिया, इस प्रकार से लगाकर एक परिपथ तैयार कर लिया है। तो ये आपका बीकर है, ये जो 2 दिख रही है छड़े वो क्या है, ग्रेफाइट की छड़े हैं। ये आपका बैटरी जुड़ा हुआ है और ये आपका बल्ब, फिर स्विच, और ये क्या आपका बीकर, इसमें विलयन भरा हुआ है। तो इसी प्रकार से हमें, जिस प्रकार से हमने क वाले बीकर को तैयार किया है, उसी प्रकार हमें बाकी के तीनों जो बीकर है उसको भी तैयार करना है। जिसमें कैल्शियम क्लोराइड है उसको भी इसी तरीके से तैयार करना है। जिसमें शक्कर है, शक्कर का ये विलयन है ये ग वाले बीकर में, तो उसको भी इसी के अनुसार तैयार करना है। फिर चौथा ग वाला जिसमें ग्लूकोज है, उसको भी इसी परिपथ के हिसाब से आपको इस तरीके से इसको तैयार करना है। तो क्या होता है क और ख में, ठीक है, सहसंयोजकता बंध के कारण, वैद्युत संयोजकता बंध के कारण, किसमें ख और ग वाले जो बीकर हैं जिसमें हमने इस तरीके से परिपथ तैयार किया है, उसमें क्या होता है, वैद्युत संयोजकता बंध के कारण क्या होता है, उसमें विद्युत का चालन होता है। जबकि ग और घ वाले विलयन में क्या होता है, इस वाले विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इन दोनों में सहसंयोजक बंध के कारण इसमें विद्युत का चालन नहीं होता। तो इस प्रकार से हम यौगिकों के विलयन की चालकता का परीक्षण कर सकते हैं कि किसमें विद्युत का चालन हो रहा है और किसमें नहीं हो रहा है। तो एक बार इसको देख लीजिए, इस क्रियाकलाप को एक बार और मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तो अच्छे से देखिए। इस क्रियाकलाप करने के लिए हमें, इस क्रियाकलाप को पूर्ण करने के लिए कितने बीकरों की आवश्यकता होगी, 4 बीकरों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमने 4 बीकर ले लिए हैं, जिसको क्या नाम दे दिए हैं, क, ख, ग और घ। और इन चारों बीकरों में हमें कितना 100 ml पानी लेना है, कितना 100 ml चारों बीकर में पानी लेना है। तो पहले बीकर में हमें 2 चम्मच साधारण नमक डालना है, दूसरे बीकर में हमें कैल्शियम क्लोराइड डालना है 2 चम्मच, तीसरे बीकर में हमें 2 चम्मच शक्कर डालना है और चौथे बीकर में हमें 2 चम्मच ग्लूकोज डालना है। तो पहले वाले क वाले बीकर में, यानी ये जो क बीकर है वो इस तरीके से हमको तैयार करना है। तो इस क वाले विलयन में हमने क्या किया है, 2 ग्रेफाइट की छड़ लगा दी है। फिर इसको तार के माध्यम से इसमें बैटरी, बल्ब और स्विच जोड़कर इस पूरा परिपथ को तैयार कर लिए हैं। उसी प्रकार हमें बाकी तीनों बीकरों को भी इसी के हिसाब से हमें क्या करना है, तैयार करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क और ख वाले बीकर में क्या है, इस क और ख वाले बीकर के विलयन में विद्युत का चालन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत संयोजकता बंध के कारण इसमें विद्युत का चालन होता है। जबकि ग और घ वाले बीकर के विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। यहाँ पर विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर शक्कर और ग्लूकोज में क्या होता है, इसमें शक्कर और ग्लूकोज है, तो इन दोनों ही बीकरों में विद्युत का चालन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सहसंयोजक बंध बनता है। और यहाँ पर होता है विद्युत का चालन क्यों होता है, क्योंकि नमक और कैल्शियम क्लोराइड में क्या है, वैद्युत संयोजकता बंध के कारण इसमें विद्युत का चालन होता है। तो इस प्रकार से हम यौगिकों के विलयन की चालकता का परीक्षण कर सकते हैं कि किसमें विद्युत का चालन हो रहा है और किसमें नहीं। तो इस प्रकार से आपका जो ये अध्याय 8 है पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, आयनिक बंध किसे कहते हैं, उसके उदाहरण पढ़े थे, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना, कैल्शियम क्लोराइड का बनना, फिर क्या है आपका कार्बन ऑक्साइड का बनना, फिर हमने संयोजकता के बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषा किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हमने संयोजकता क्या होता है उसको भी बताया था। उसके बाद इस अध्याय में हमने सहसंयोजक बंध भी पढ़ा था, उस सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, उसके उदाहरण, और ये क्या है, फिर आपका जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, आयनिक तथा सहसंयोजी यौगिक, आयनिक यौगिकों के गुण, सहसंयोजी यौगिकों के गुण। तो इस
प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर जो पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को दिया जाएगा, उसको आप लोग को केमिस्ट्री कॉपी में लिखना है। तो नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।